लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके बीच में जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? विकल्प हमारे हैं लखनऊ, पटियाला, अमृतसर, लाहौर। तो दोस्तों कह सकते हो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन हैं? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प हमारे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो दोस्तों कह सकते हो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिए गए हैं 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर, 8 मार्च। दोस्तों कह सकते हो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवी देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रश्न हमारा है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? विकल्प हमारे हैं वरुण, अग्नि, इंद्र, प्रजापति। दोस्तों कह सकते हो वैदिक साहित्य में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? विकल्प हमारे हैं आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी प्रजापति, माया देवी। तो कह सकते हो दोस्तों गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? कह सकते हो दोस्तों विकल्प हमारे हैं 1952, 1976, 1979, 1981। दोस्तों 1976 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किए गए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। विकल्प हमारे हैं चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो कह सकते हो दोस्तों एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल मंदिरों को श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? विकल्प दिए गए हैं मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, हेप्टोग्लोबिन। तो कह सकते हो दोस्तों मानव शरीर का रक्त लाल हीमोग्लोबिन के जरिए होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नौवां, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? विकल्प हमारे हैं सुनंदा मंडारे, फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडी। तो कह सकते हो दोस्तों लीला सेठ भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायमूर्ति थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है? वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। विकल्प हमारे हैं
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों कह सकते हो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प हमारे हैं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणा गुप्त। एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न यह है। इसका सही विकल्प जाएगा दोस्तों विक्रमादित्य नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प हमारे हैं रत्नागिरी, तेलंगाना, विशाखापट्टनम, कावेरी पट्टनम। तो कह सकते हो दोस्तों रत्नागिरी में विश्व का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स भारत में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग स्ट्रक्चर, लूपिंग। तो दोस्तों कह सकते हो प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्त करने की प्रवृत्ति को लूपिंग कहते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों कह सकते हो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प हमारे हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। तो विकल्प हमारे हैं कौन सा सही होगा? सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है? विकल्प हमारे हैं विधि के समक्ष समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लोक नियोजन में अवसर की समता। तो दोस्तों कह सकते हो लोक नियोजन में अवसर की समता विदेशियों को अधिकार नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? विकल्प दिए गए हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो कह सकते हो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? विकल्प हमारे हैं अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, ए और बी दोनों, अनुच्छेद 356। तो विकल्प हमारे हैं विकल्प सी इज राइट आंसर। ए और बी अनुच्छेद 56 से लेके अनुच्छेद 61 तक संविधान में महाभियोग की चर्चा की गई है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है ए स्टेट ड्यूटी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए स्टेट ड्यूटी क्या है? मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर कर, उद्योग पर कर, पर संपत्तियों पर कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कह सकते हो ए स्टेट ड्यूटी मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न हमारा है पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? विकल्प दिए गए हैं गोपाल हरि देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, बीजी तिलक। तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी धार्मिक सुधारक कहा जाता था। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आ रहा है काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा
दी गई थी? विकल्प हमारे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सतीश चंद्र बख्शी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल जी को ककोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आ रहा है महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की? विकल्प दिए गए हैं एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कह सकते हो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की थी। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है स्वराज दल की स्थापना कब हुई? विकल्प दिए गए हैं वर्ष 1924 में, वर्ष 1923 में, वर्ष 1907 में, वर्ष 1919 में। तो कह सकते हो दोस्तों 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। समझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आ रहा है विसरण का संबंध किससे है? विकल्प है गैस, द्रव, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो विसरण का संबंध गैस से है। समझ गए दोस्तों। चलिए आज हमने आपको सामान्य ज्ञान विज्ञान से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो एसएससी जीडी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।